ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम गणगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। जी कहते हैं, घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्तवत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, घुष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभीष्टों का देने वाला हो। सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सबके सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्ती परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता तथा भोग और मोक्ष पाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य की समाप्ति। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यों का संहार। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी, आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभु, हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात, हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु के भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई उस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी का पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकाल कर चढ़ा दिया। यह देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए।
प्रकट होकर वे श्रीहरि से बोले, हरे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है। आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं। तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। सदाशिव हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया। देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, शिव के वह सहस्त्र नाम कौन कौन हैं, बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्रीहरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। सूत जी बोले, मुनिवरों सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, शिव कल्याण स्वरूप, हर भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले, मृड सुखदाता, रुद्र दुख दूर करने वाले, पुष्कर आकाश स्वरूप, पुष्प लोचन पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले, अर्थिगम्य प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले, सदाचारा श्रेष्ठ आचरण वाले, शर्व संहारकारी, शंभु कल्याण निकेतन, महेश्वरा महान ईश्वर, चंद्रापीड चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, चंद्रमौली सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, विश्वम सर्व स्वरूप, विशंभरेश्वर विश्व का भरण पोषण करने वाले, श्री विष्णु के भी ईश्वर, वेदांत सार संदोह वेदांत के सार तत्व, सच्चिदानंदमय ब्रह्म की साकार मूर्ति, कपाली हाथ में कपाल धारण करने वाले, नील लोहित गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, अनाधार ध्यान के आधार, अपरिच्छेद देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य, गौरी भरता, गौरी अर्थात पार्वती जी के पति, गणेश्वर प्रमथ गणों के स्वामी, अष्टमूर्ति, जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन 8 रूपों वाले, विश्व मूर्ति, अखिल ब्रह्मांडमय विराट पुरुष, त्रिवर्ग स्वर्ग साधन, धर्म अर्थ काम तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, ज्ञान गम्य ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य, दृढ़ प्रज्ञ सुस्थिर बुद्धि वाले, देव देव देवताओं के भी आराध्य, त्रिलोचन सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों वाले, वामदेव लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महादेव महान देवता ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय, पटु सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल, परिव्रड स्वामी, दृढ़ कभी विचलित न होने वाले, विश्वरूप जगत स्वरूप, विरूपाक्ष विकट नेत्र वाले, वागीश वाणी के अधिपति, शुचि सत्तम पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, सर्व प्रमाण संवादी संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, वृषांक अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषवाहन वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, ईश स्वामी या शासक, पिनाकी पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, खटवांगी खाट के पाए की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले,
चित्रवेश विचित्र वेशधारी, चिरंतन, पुराण अनादि पुरुषोत्तम, तमोहरा अज्ञानांधकार को दूर करने वाले, महायोगी, महान योग से संपन्न, गोप्ता रक्षक, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, दुर्जटी जटा के भार से युक्त, काल काला काल के भी काल, कृतिवासा गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सुभग सौभाग्यशाली, प्रणवात्मक ओंकार स्वरूप अथवा प्रणव के वाच्यार्थ, उनंद्र बंधन रहित, पुरुष अंतर्यामी आत्मा, जुष्य सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, पुर शासन 3 माया में असुरपुरों का दमन करने वाले, दिव्यायुध पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, स्कंद गुरु कार्तिकेय जी के पिता, परमेष्ठी अपनी प्रकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, परात्परा कारण के भी कारण, अनादि मध्य निधन, आदि मध्य और अंत से रहित, गिरीश कैलाश के अधिपति, गिरिजाधव पार्वती के पति, कुबेर बंधु कुबेर को अपना बंधु मानने वाले, श्रीकंठ श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, लोक वर्णोत्तम समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, मृदु कोमल स्वभाव वाले, समाधि वेद समाधि अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य, कोदंडी धनुर्धर, नीलकंठ कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, परश्वधी परशुधारी, चालाक्ष बड़े बड़े नेत्रों वाले, मृग व्याध वन में व्याध या किरात के रूप में प्रकट हो शूकर के ऊपर बाण चलाने वाले, सुरेश देवताओं के स्वामी, सूर्य तापन सूर्य को भी दंड देने वाले, धर्मधाम धर्म के आश्रय, क्षमा क्षेत्र क्षमा के उत्पत्ति स्थान, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, नेत्रभित भक्त देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, उग्र संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, पशुपति माया रूप में बंधे हुए पाशवत पशुओं को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्त करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, ताक्षर्य करुण रूप, प्रिय भक्त भक्तों से प्रेम करने वाले, परंतप शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले, दाता दानी, दयाकरा दया निधान अथवा कृपा करने वाले, दक्ष कुशल, कपर्दी जटाजूटधारी, कामशासन कामदेव का दमन करने वाले, शमशान निल्य शमशान वासी, सूक्ष्म इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशानस्थ शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महेश्वरा महान ईश्वर या परमेश्वर, लोककर्ता जगत की सृष्टि करने वाले, मृगपति मृग के पालक या पशुपति, महाकर्ता विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तव्य से संपन्न, महौषधि भव रोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, उत्तर संसार सागर से पार उतारने वाले, गोपति स्वर्ग पृथ्वी पशु वाणी किरण इंद्रिय और जल के स्वामी, गोप्ता रक्षक, ज्ञानगम्य तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से ही जानने योग्य, पुरातन सबसे पुराने, नीति न्याय स्वरूप, सुनीति उत्तम नीति वाले, शुद्धात्मा विशुद्ध आत्मा स्वरूप, सोम उमा सहित, सोमरत चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, सुखी आत्मानंद से परिपूर्ण, सोमप सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ रूप से चंद्रमा के पालक, अमृतप
समाधि के द्वारा स्वरूपभूत अमृत का आस्वादन करने वाले सौम्य, भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी, महातेज, महान तेज से संपन्न, महाद्युति, परम कांतिमान, तेजोमय, प्रकाश स्वरूप, अमृतमय, अमृत रूप, अन्नमय, अन्न रूप, सुधापति, अमृत के पालक, अजात शत्रु, जिनके मन में कभी किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं पैदा हुआ, ऐसे समदर्शी, आलोक, प्रकाश स्वरूप, संभाव्य, सम्माननीय, हव्यवाहना, अग्नि स्वरूप, लोककर, जगत के सृष्टा, वेदकर, वेदों के प्रकट करने वाले, सूत्रकार, ढकनाथ के रूप में चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों के प्रणेता, सनातन, नित्य स्वरूप, महर्षि पिलाचार्य, सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिलाचार्य, विश्वदीप्ति, अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले, त्रिलोचन, तीनों लोकों के दृष्टा, पिनाक पाणी, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, भूदेव, पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप, स्वतिद, कल्याणदाता, स्वस्तिकृत, कल्याणकारी, सुधी, विशुद्ध बुद्धि वाले, धात्रधामा, विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ तेज वाले, धामकर, तेज की सृष्टि करने वाले, सर्वग, सर्वव्यापी, सर्वगोचर, सब में व्याप्त, ब्रह्मसृक, ब्रह्मा जी के उत्पादक, विश्वसृक, जगत के सृष्टा, सर्ग, सृष्टि स्वरूप, कर्णिकार प्रिय, कनेर के फूल को पसंद करने वाले, कवि, त्रिकालदर्शी, शाखा, कार्तिकेय के छोटे भाई शाख स्वरूप, विशाखा, स्कंद के छोटे भाई विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि, गोशाखा, वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले, शिव, मंगलमय, भिषक, नोत्तम, भवरोग का निवारण करने वाले, वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ, गंगा, प्लवोदक, गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले, भव्य, कल्याण स्वरूप, पुष्कल, पूर्णतम अथवा व्यापक, स्थपति, ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता, स्थिर, अचंचल अथवा स्थाणु रूप, विजितात्मा, मन को वश में रखने वाले, विद्यात्मा, शरीर, मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम लेने वाले, भूतवाहन सारथी, 5 भौतिक रथ का संचालन करने वाले, बुद्धि रूप सारथी, सगण, प्रमथ गणों के साथ रहने वाले, गणकाय, गण स्वरूप, सुकीर्ति, उत्तम कीर्ति वाले, छिन्न संशय, संशयों को काट देने वाले, कामदेव, मनुष्यों द्वारा अभिलाषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परमदेव, कामपाल, सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, भस्मोद, धूलित विग्रह, अपने श्रीअंगों में भस्म रमाने वाले, भस्म प्रिय, भस्म के प्रेमी, भस्मशाही, भस्म पर शयन करने वाले, कामी, अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, कांत, परम कमनीय, प्राण वल्लभ स्वरूप, कृतागम, समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता, समावर्त, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, अनिवृत्तात्मा, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा नहीं है, ऐसे धर्मपुंज, धर्म या पुण्य की राशि, सदाशिव, निरंतर कल्याणकारी, अकल्मष, पाप रहित, चतुर्बाहु, 4 भुजाधारी, दुर्वासा, जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे दुरासद, परम दुर्जय, दुर्लभ, भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले, दुर्गम, जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे दुर्ग, पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा दुर्जय, सर्वायुध विशारदा, संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल, अध्यात्म, योग निलय,
अध्यात्म योग में स्थित, सुतंतु सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, तंतुवर्धन जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले, शुभांग सुंदर अंगों वाले, लोक सारंग लोक सारग्राही, जगदीश जगत के स्वामी, जनार्दन भक्तजनों की याचना के आलंबन, भस्म शुद्ध कर भस्म से शुद्धि का संपादन करने वाले, मेरु सुमेरु पर्वत के समान केंद्र रूप, ओजस्वी तेज और बल से संपन्न, शुद्ध विग्रह निर्मल शरीर वाला, असाध्य साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ्य है, साधु साध्य साधन भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ, भृत्य मरकट रूप धृक, श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले, हिरण्य रेता अग्नि स्वरूप अथवा सुवर्णमय वीर्य वाले, पुराण पुराणों द्वारा प्रतिपादित, रिपुजी वरह शत्रुओं के प्राण हर लेने वाले, बलि बलशाली, महाहृदय परमानंद के महान सरोवर, महागर्त महान आकाश रूप, सिद्ध वृंदार वंदित सिद्धों और देवताओं द्वारा वंदित, व्याघ्र चर्मांबर व्याघ्र चर्म को वस्त्र के समान धारण करने वाले, व्याली सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले, महाभूत त्रिकाल में भी कभी नष्ट न होने वाले महाभूत स्वरूप, महानिधि सबके महान निवास स्थान, अमृताशय जिनकी आशा कभी विफल न हो ऐसे अमोघ संकल्प, अमृत वपु जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो ऐसे नित्य विग्रह, पांच जन्य नामक शंख स्वरूप, प्रभंजनक वायु स्वरूप अथवा संहारकारी, पंच विशंति तत्वस्थ प्रकृति, मह तत्व अहंकार, चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना त्वक वाक पाणी पायु पाद उपस्थ मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 24 जड़ तत्वों सहित 25वें चेतन तत्व पुरुष में व्याप्त, पारिजाता याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष रूप, परावर कारण कार्य रूप, सुलभ नित्य निरंतर चिंतन करने वाले, एकनिष्ठ श्रद्धालु भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले, सुव्रत उत्तम व्रतधारी, शूर शौर्य संपन्न, ब्रह्म वेद निधि ब्रह्मा और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान, निधि जगत रूपी रत्न के उत्पत्ति स्थान, वर्णाश्रम गुरु वर्णों और आश्रमों के गुरु, वर्णी ब्रह्मचारी शत्रुजित अंधकासुर आदि शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रु तापना शत्रुओं को संताप देने वाले, आश्रम सबके विश्राम स्थान, छपड़ा जन्म मरण के कष्ट का मूलोच्छेद करने वाले, क्षमा प्रलय काल में प्रजा को क्षीण करने वाले, ज्ञानवान ज्ञानी, अचलेश्वर पर्वतों अथवा स्थावर पदार्थों के स्वामी, प्रमाणभूत नित्य सिद्ध प्रमाण रूप, दुर्जय कठिनता से जानने योग्य, सुपर्ण वेदमय सुंदर पंख वाले गरुड़ रूप, वायु वाहन अपने भय से वायु को प्रवाहित करने वाले, धनुर्धर पिनाकधारी, धनुर्वेद के ज्ञाता, गुण राशि अनंत कल्याणमय गुणों की राशि, गुणाकर सद्गुणों की खान, सत्य सत्य स्वरूप, सत्यपर सत्यपरायण, अदीना दीनता से रहित, उदार, धर्मांगा धर्ममय विग्रह वाले, धर्म साधना धर्म का अनुष्ठान करने वाले, अनंत दृष्टि असीमित दृष्टि वाले, आनंद परमानंदमय, दंड दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूप,
दमयता दुर्दांत दानवों का दमन करने वाले, दमा दमन स्वरूप, अभिवाद्य प्रणाम करने योग्य, महामाया मायावियों को भी मोहने वाले महामायावी, विश्वकर्म विशारद संसार की सृष्टि करने में कुशल, वीतराग पूर्णतया विरक्त, विनीतात्मा मन से विनयशील अथवा मन को वश में रखने वाले, तपस्वी तपस्या परायण, भूत भावना संपूर्ण भूतों के उत्पादक एवं रक्षक, उन्मत्त वेश पागलों के समान वेश धारण करने वाले, प्रच्छन्न माया के पर्दे में छिपे हुए, जित काम काम विजयी, अजित प्रिय भगवान विष्णु के प्रेमी, कल्याण प्रकृति कल्याणकारी स्वभाव वाले, कल्प समर्थ संपूर्ण लोकों की प्रजा के पालक, तरस्वी वेगशाली, तारक उद्धारक, धीमान विशुद्ध बुद्धि से युक्त, प्रधान सबसे श्रेष्ठ, प्रभु सर्वसमर्थ, अव्यय अविनाशी, लोकपाल समस्त लोगों की रक्षा करने वाले, अंतर्हितात्मा अंतर्यामी आत्मा अथवा अदृश्य स्वरूप वाले, कल्पादि कल्प के आदि कारण, कमलेक्षण कमल के समान नेत्र वाले, वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञ वेदों और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व को जानने वाले, अनियम नियंत्रण रहित, यथाश्रय सबके सुनिश्चित आश्रय स्थान, चंद्र चंद्रमा रूप आह्लादकारी, सूर्य सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत सूर्य, शनि शनैश्चर रूप, केतु केतु नामक ग्रह स्वरूप, वरांग सुंदर शरीर वाले, विद्रुम छवि मूंगे की सी लाल कांति वाले, भक्तिवश्य भक्ति के द्वारा भक्त के वश में होने वाले, परब्रह्म परमात्मा, मृग बाणार पण मृग रूपधारी यज्ञ पर बाण चलाने वाले, अनघ पाप रहित, अद्रि कैलाश आदि पर्वत स्वरूप, अद्र्यालय कैलाश और मंदर आदि पर्वतों पर निवास करने वाले, कांत सबके प्रियतम, परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर, जगत गुरु समस्त संसार के गुरु, सर्व कर्माल्य संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान, तुष्ट सदा प्रसन्न, मंगल्य मंगलकारी, मंगलाव्रत मंगलकारिणी शक्ति से संयुक्त, महातपा महान तपस्वी, दीर्घ तपा दीर्घ काल तक तप करने वाले, स्थविष्ट अत्यंत स्थूल, स्थविरो ध्रुव अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, अह संवत्सर दिन एवं संवत्सर आदि काल रूप से स्थित, अंश काल स्वरूप, व्याप्ति व्यापकता स्वरूप, प्रमाणम प्रत्यक्षादि प्रमाण स्वरूप, परम तप उत्कृष्ट तपस्या स्वरूप, संवत्सर कर संवत्सर आदि काल विभाग के उत्पादक, मंत्र प्रत्यय वेद आदि मंत्रों से प्रतीत होने योग्य, सर्वदर्शन सबके साक्षी, अज अजन्मा, सर्वेश्वरा सबके शासक, सिद्ध सिद्धियों के आश्रय, महारेता श्रेष्ठ वीर्य वाले, महाबला प्रमथ गणों की महती सेना से संपन्न, योगी योग्य सुयोग्य योगी, महातेजा महान तेज से संपन्न, सिद्धि समस्त साधनों के फल, सर्वादि सब भूतों के आदि कारण, अग्रह इंद्रियों की ग्रहण शक्ति के अविषय, वसु सब भूतों के वासस्थान, वसुमना उदार मन वाले, सत्य सत्य स्वरूप, सर्व पापहरो हर समस्त पापों का अपहरण करने के कारण
हर नाम से प्रसिद्ध। सुकीर्ति शोभना, उत्तम कीर्ति से सुशोभित होने वाले। श्रीमान, विभूति स्वरूपा उमा से संपन्न। वेदांग, वेद रूप अंगों वाले। वेद विन मुनि, वेदों का विचार करने वाले मननशील मुनि। भ्राजिष्णु, एक रस प्रकाश स्वरूप। भोजनम, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप। भोक्ता, पुरुष रूप से उपभोग करने वाले। लोकनाथ, भगवान विश्वनाथ। दुराधर, अजितेंद्रिय पुरुषों द्वारा जिनकी आराधना अत्यंत कठिन है ऐसे। अमृत, शाश्वत, सनातन अमृत स्वरूप। शांत, शांतिमय। बाण हस्ता, प्रतापवान, हाथ में बाण धारण करने वाले प्रतापी वीर। कमंडलूधर, कमंडलू धारण करने वाले। धन्वी, पिनाकधारी। अवांग मन, सगोचर, मन और वाणी के अविषय। अतीन्द्रियो, महामाया, इंद्रिय अतीत एवं महामायावी। सर्वावास, सबके वासस्थान। चतुष्पथ, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग। काल योगी, प्रलय के समय सबको काल से संयुक्त करने वाले। महानाद, गंभीर शब्द करने वाले अथवा अनाहत नाद रूप। महोत्साहो, महाबला, महान उत्साह और बल से संपन्न। महाबुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि वाले। महावीर्य, अनंत पराक्रमी। भूतचारी, भूतगणों के साथ विचरने वाले। पुरंदर, त्रिपुर संहारक। निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाले। प्रेतचारी, प्रेतों के साथ भ्रमण करने वाले। महाशक्तिर, महाद्युति, अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न। अनिर्देश वपु, अनिर्वचनीय स्वरूप वाले। श्रीमान, ऐश्वर्यवान। सर्वाचार्य मनोगति, सबके लिए अविचार्य मनोगति वाले। बहुश्रुत, बहुज्ञ अथवा सर्वज्ञ। महामाया, बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती ऐसे। नियतात्मा, मन को वश में रखने वाले। ध्रुव ध्रुव, ध्रुव और अध्रुव रूप। ओजस तेजो धुतिधर, ओज, तेज तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले। जनक, सबके उत्पादक। सर्वशासन, सबके शासक। नृत्य प्रिय, नृत्य के प्रेमी। नित्य, नृत्य, प्रतिदिन तांडव नृत्य करने वाले। प्रकाशात्मा, प्रकाश स्वरूप। प्रकाशका, सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले। स्पष्टाक्षर, ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले। बुध, ज्ञानवान। मंत्र, त्रक। साम और यजुर्वेद के मंत्र स्वरूप। समान, सबके प्रति समान भाव रखने वाले। सार संपल्लव, संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप। युगादि, कृदु गावर्त, युगादि का आरंभ करने वाले तथा चारों युगों को चक्र की तरह घुमाने वाले। गंभीर, गांभीर्य से युक्त। वृषवाहन, नंदी नामक वृषभ पर सवार होने वाले। इष्ट, परमानंद स्वरूप होने से सर्वप्रिय। अविशिष्ट, संपूर्ण विशेषणों से रहित। शिष्टेष्ट, शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव। सुलभ, अनन्य चित्त से निरंतर स्मरण करने वाले भक्तों के लिए सुगमता से प्राप्त होने योग्य। सार, शोधन, सार तत्व की खोज करने वाले। तीर्थ रूप, तीर्थ स्वरूप। तीर्थनामा, तीर्थ नामधारी अथवा जिनका नाम भवसागर से पार लगाने वाला है ऐसे। तीर्थ दृश्य, तीर्थ सेवन से अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाले अथवा गुरु कृपा से प्रत्यक्ष होने वाले। तीर्थद, चरणोदक स्वरूप तीर्थ को देने वाले। अपार निधि, जल के निधान समुद्र रूप।
अधिष्ठानम उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय अथवा जगत रूप प्रपंचक के अधिष्ठान। दुर्जय जिनको जीतना कठिन है ऐसे। जय कालविद विजय के अवसरों को समझने वाले। प्रतिष्ठित अपनी महिमा में स्थित। प्रमाणज्ञ प्रमाणों के ज्ञाता। हिरण्य कवच सुवर्ण में कवच धारण करने वाले। हरि श्री हरि स्वरूप। विमोचन संसार बंधन से सदा के लिए छुड़ा देने वाले। सुरागण देव समुदाय रूप। विदेश संपूर्ण विद्याओं के स्वामी। बिंदु संश्रय बिंदु रूप प्रणव के आश्रय। बाल रूप बालक का रूप धारण करने वाले। अवलोन्मत बल से उन्मत्त न होने वाले। अभिकर्ता विकार रहित। गहन दुर्बोध स्वरूप या अगम्य। गुह माया से अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखने वाले। कर्णम संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन। कारणम जगत के उत्पादन और निमित्त कारण। कर्ता सबके रचयिता। सर्वबंध विमोचन संपूर्ण बंधनों से छुड़ाने वाले। व्यवसाय निश्चयात्मक ज्ञान स्वरूप। व्यवस्थान संपूर्ण जगत की व्यवस्था करने वाले। स्थानद ध्रुव आदि भक्तों को अविचल स्थिति प्रदान कर देने वाले। जगदादिज हिरण्यगर्भ रूप से जगत के आदि में प्रकट होने वाले। गुरुद श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले अथवा जिज्ञासुओं को गुरु की प्राप्ति कराने वाले। ललिता सुंदर स्वरूप वाले। अभेद्य भेद रहित। भावात्मनि संस्थिता सत्य स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित। वीरेश्वर वीर शिरोमणि। वीरभद्र वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष। वीरासन विधि वीरासन से बैठने वाले। विराट अखिल ब्रह्मांड स्वरूप। वीर चूड़ामणि वीरों में श्रेष्ठ। वेत्ता विद्वान। चिदानंद विज्ञानंद स्वरूप। नंदीधर मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाले। आज्ञाधारा आज्ञा का पालन करने वाले। त्रिशूली त्रिशूलधारी। शिपि विशिष्ट तेजोमयी। किरणों से व्याप्त। शिवालय भगवती शिवा के आश्रय। वालखिल्य बालखिल्य ऋषि रूप। महाचाप महान धनुर्धर। तिग्मांशु सूर्य रूप। बधिर लौकिक विषयों की चर्चा न सुनने वाले। खग आकाशचारी अभिरामा परम सुंदर। सुशर्ण सबके लिए सुंदर आश्रय रूप। सुब्रह्मण्य ब्राह्मणों के परम हितैषी। सुधापति अमृत कलश के रक्षक। मधवान कौशिका कुशिक वंशीय इंद्र स्वरूप। गोमान प्रकाश किरणों से युक्त। विराम समस्त प्राणियों के लय के स्थान। सर्व साधना समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले। ललाटाक्ष ललाट में तीसरा नेत्र धारण करने वाले। विश्व देह जगत स्वरूप। सारा सार तत्व रूप। संसार चक्र वृत्त संसार चक्र को धारण करने वाले। अमोघ दंड जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं होता। जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं जाता है ऐसे। मध्यस्थ उदासीन। हिरण्य सुवर्ण अथवा तेज स्वरूप। ब्रह्मवर्चसी ब्रह्म तेज से संपन्न। परमार्थ मोक्ष रूप उत्कृष्ट अर्थ की प्राप्ति कराने वाले। परोमाई महामायावी। शंबर कल्याणप्रद। व्याघ्र लोचन व्याघ्र के समान भयानक नेत्रों वाले। रुचि दीप्ति रूप। विरंची ब्रह्म स्वरूप। स्वर बंधु स्वर लोक में बंधु के समान सुखद। वाचस्पति वाणी के अधिपति। अहरपति दिन के स्वामी सूर्य रूप।
रवि समस्त रसों का शोषण करने वाले। विरोचना विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले। स्कंद स्वामी कार्तिकेय रूप। शास्ता वैवस्वतो यम सब पर शासन करने वाले सूर्य कुमार यम। युक्ति रुन्नत कीर्ति अष्टांग योग स्वरूप तथा उधर लोक में फैली हुई कीर्ति से युक्त। सानुराग भक्तजनों पर प्रेम रखने वाले। परंजय दूसरों पर विजय पाने वाले। कैलासाधिपति कैलाश के स्वामी। कांत कमनीय अथवा कांतिमान। सविता समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले। रवि लोचना सूर्य रूप नेत्र वाले। विद्वत्तम विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान। वीत भय सब प्रकार के भय से रहित। विश्वभर्ता जगत का भरण पोषण करने वाले। अनिवारित जिन्हें कोई रोक नहीं सकता ऐसे। नित्य सत्य स्वरूप। कल्याण सुनिश्चित रूप से कल्याणकारी। पुण्य श्रवण कीर्तन जिनके नाम गुण महिमा और स्वरूप के श्रवण तथा कीर्तन परम पावन है ऐसे। दूर श्रवा सर्वव्यापी होने के कारण दूर की बात भी सुनने वाले। विश्व सह भक्तजनों के सब अपराधों को कृपा पूर्वक सह लेने वाले। ध्येय ध्यान करने योग्य। दो स्वप्न नाशन चिंतन करने मात्र से बुरे स्वप्नों का नाश करने वाले। उत्तारण संसार सागर से पार उतारने वाले। दुष्कृति पापों का नाश करने वाले। विज्ञ जानने के योग्य। दुस्सह जिनके वेग को सहन करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है ऐसे। अभव संसार बंधन से रहित अथवा अजन्मा। अनादि जिनका कोई आदि नहीं है ऐसे सबके कारण स्वरूप। भूर्भुवो लक्ष्मी भूरलोक और भुवरलोक की शोभा किरीट मुकुटधारी। त्रित शादीप पिताओं के स्वामी। विश्व गोप्ता जगत के रक्षक। विश्वकर्ता संसार की सृष्टि करने वाले। सुवीर श्रेष्ठ वीर। रुचिरांगद सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले। जनन प्राणी मात्र को जन्म देने वाले। जन जन्मादि जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण। प्रीतिमान प्रसन्न नीतिमान सदा नीति परायण। धव सबके स्वामी। वशिष्ठ मन और इंद्रियों को अत्यंत वश में रखने वाले अथवा वशिष्ठ ऋषि रूप। कश्यप दृष्टा अथवा कश्यप मुनि रूप। भानु प्रकाशमान अथवा सूर्य रूप। भीम दुष्टों को भय देने वाले। भीम पराक्रमा अतिशय भयदायक पराक्रम से युक्त। प्रणव ओमकार स्वरूप। सत्पथाचारा सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले। महाकोशा अन्मयादि पांचों कोशों को अपने भीतर धारण करने के कारण महाकोश रूप। महाधना अपरिमित ऐश्वर्य वाले अथवा कुबेर को भी धन देने के कारण महाधनवान। जन्माधिप जन्म रूपी कार्य के अध्यक्ष ब्रह्मा। महादेव सर्वोत्कृष्ट देवता। सकलागम पारग समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान। तत्वम यथार्थ तत्व रूप। तत्वित यथार्थ तत्व को पूर्णतया जानने वाले। एकात्मा अद्वितीय आत्मरूप। विभु सर्वत्र व्यापक। विश्वभूषण संपूर्ण जगत को उत्तम गुणों से विभूषित करने वाले। ऋषि मंत्र दृष्टा। ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता। ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरातिग ऐश्वर्य जन्म मृत्यु और जरा से अतीत। पंचयज्ञ समुत्पत्ति पंच महायज्ञों की उत्पत्ति के हेतु। विश्वेश विश्वनाथ। विमलोदय निर्मल अभिदय की प्राप्ति कराने वाले धर्म रूप। आत्मयोनि स्वयंभू। अनाद्यंत आदि अंत से रहित। वत्सला भक्तों के प्रति वात्सल्य स्नेह से युक्त। भक्त लोक दृक भक्तजनों के आश्रय। गायत्री वल्लभ गायत्री मंत्र के प्रेमी। प्रांशु ऊंचे शरीर वाले।
विश्वावास संपूर्ण जगत के आवास स्थान। प्रभाकर सूर्य रूप, शिशु बालक रूप, गिरिरथ कैलाश पर्वत पर रमण करने वाले सम्राट, देवेश्वरों के भी ईश्वर। सुषेण सुर शत्रुहा प्रमथ गणों की सुंदर सेना से युक्त तथा देव शत्रुओं का संहार करने वाले। अमोघोरिष्टनेमी अमोघ संकल्प वाले महर्षि कश्यप रूप। कुमुद भूतल को आह्लाद प्रदान करने वाले चंद्रमा रूप। विगत ज्वर चिंता रहित, स्वयं ज्योतिष तनु ज्योति अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म ज्योति स्वरूप। आत्म ज्योति अपने स्वरूप भूत ज्ञान की प्रभा से प्रकाशित। अचंचला चंचलता से रहित। पिंगल पिंगल वर्ण वाले। कपिलश मशरू कपिल वर्ण की दाढ़ी मूछ रखने वाले दुर्वासा मुनि के रूप में अवतीर्ण। भाल नेत्र ललाट में तृतीय नेत्र धारण करने वाले। त्रैतनु तीनों लोक या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं ऐसे। ज्ञान स्कंदो महानीति ज्ञानप्रद और श्रेष्ठ नीति वाले। विश्वोत्पत्ति जगत के उत्पादक। उपल्लव संहारकारी। भगो विवस्वानादित्य अदिति नंदन भग एवं विवस्वान। योगपारा योग विद्या में पारंगत। दिवसपति स्वर्गलोक के स्वामी। कल्याण गुण नामा कल्याणकारी गुण और नाम वाले। पापहा पापनाशक। पुण्य दर्शन पुण्य जनक दर्शन वाले अथवा पुण्य से ही जिनका दर्शन होता है ऐसे। उदार कीर्ति उत्तम कीर्ति वाले। उद्योगी उद्योगशील। सद्योगी श्रेष्ठ योगी। सत्समय सत सत्य स्वरूप। नक्षत्रमाली नक्षत्रों की माला से अलंकृत आकाश रूप। नाकेश स्वर्ग के स्वामी। स्वादिष्ठान पदाश्रय स्वादिष्ठान चक्र के आश्रय। पवित्र पापहारी नित्य शुद्ध एवं पापनाशक। मणिपुर मणिपुर नामक चक्र स्वरूप। नभोगति आकाशचारी। हत पुंडरी कमासीना हृदय कमल में स्थित। शक्र इंद्र रूप। शांत शांत स्वरूप। वृषाकपि हरिहर। उष्ण हालाहल विष की गर्मी से उष्णता युक्त। ग्रहपति समस्त ब्रह्मांड रूपी ग्रह के स्वामी। कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप। समर्थ सामर्थ्यशाली। अनर्थ शासन अनर्थ का नाश करने वाले। अधर्म शत्रु अधर्म नाशक। आगे बुद्धि की पहुंच से परे अथवा जानने में न आने वाले। पुरुहूत पुरुश्रुत बहुत से नामों द्वारा पुकारे और सुने जाने वाले। ब्रह्मगर्भा ब्रह्मा जिनके गर्भस्थ शिशु के समान है ऐसे। बृहद्गर्भा विश्व ब्रह्मांड प्रलय काल में जिनके गर्भ में रहता है ऐसे। धर्म धेनु धर्म रूपी वृषभ को उत्पन्न करने के लिए धेनु स्वरूप। धनागम धन की प्राप्ति कराने वाले। धितैषी समस्त संसार का हित चाहने वाले। सुगत उत्तम ज्ञान से संपन्न अथवा बुद्धि स्वरूप। कुमार कीर्ति के रूप। कुशलागम कल्याणदाता। हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान सुवर्ण के समान गौरवर्ण वाले तथा तेजस्वी। नाना भूतरत नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले। ध्वनि नाद स्वरूप। अराग आसक्ति शून्य। नयनाध्यक्ष नेत्रों में दृष्टा रूप से विद्यमान। विश्वमित्र संपूर्ण जगत के प्रति मैत्री भावना रखने वाले मुनि स्वरूप। धनेश्वर धन के स्वामी कुबेर। ब्रह्म ज्योति ज्योति स्वरूप ब्रह्म। वसुधामा सुवर्ण और रत्नों के तेज से प्रकाशित अथवा वसुधा स्वरूप। महा ज्योतिर्नुत्तम सूर्य आदि ज्योति के प्रकाश सर्वोत्तम महाज्योति स्वरूप। महामह मातामह मातृकाओं के
जन्मदाता होने के कारण मातामह, मात ऋष्वा, नभस्वान आकाश में विचरने वाले वायुदेव, नागहारद्रक सर्पमय हार धारण करने वाले, पुलस्त्य पुलस्त्य नामक मुनि, पुलह पुलह नामक ऋषि, अगस्त्य कुंभजन्मा अगस्त्य ऋषि, जातुकर्ण इसी नाम से प्रसिद्ध मुनि, पराशर शक्ति के पुत्र तथा व्यास जी के पिता मुनीश्वर पराशर, निरावरण निर्वार, आवारण शून्य तथा अवरोध रहित, वैरंच्य ब्रह्मा जी के पुत्र नील लोहित रुद्र, विष्टश्रवा विस्तृत यश वाले विष्णु स्वरूप, आत्मभू स्वयंभू ब्रह्मा, अनिरुद्ध अकुंठित गति वाले, अत्रि अत्रि नामक ऋषि अथवा त्रिगुणातीत, ज्ञान मूर्ति ज्ञान स्वरूप, महायश महायशस्वी, लोक वीराग्रणी विश्व विख्यात वीरों में अग्रगण्य, वीर शूरवीर, चंड प्रलय के समय अत्यंत क्रोध करने वाले, सत्य पराक्रम सच्चे पराक्रमी, व्यालकल्प सर्पों के आभूषण से श्रृंगार करने वाले, महाकल्प महाकल्प संज्ञक, काल स्वरूप वाले, कल्प वृक्ष शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान उदार, कलाधरा चंद्र कलाधारी, अलंकृष्णु अलंकार धारण करने या कराने वाले, अचल विचलित न होने वाले, रोचिष्णु प्रकाशमान, विक्रमोन्नता पराक्रम में बढ़े चढ़े, आयु शब्दपति आयु तथा वाणी के स्वामी, वेगी प्लवन वेगशाली तथा कूदने या तैरने वाले, शिखी सारथी अग्नि रूप सहायक वाले, असंसृष्ट निर्लेप अतिथि प्रेमी भक्तों के घर पर अतिथि की भांति उपस्थित हो उनका सत्कार ग्रहण करने वाले, शक्र प्रमाथि इंद्र का मान मर्दन करने वाले, पादपासना वृक्षों पर या वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले, वसुश्रव यश रूपी धन से संपन्न, हव्यवाह अग्नि स्वरूप, प्रतप्त सूर्य रूप से प्रचंड ताप देने वाले, विश्व भोजना प्रलय काल में विश्व ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेने वाले, जप्य जपने योग्य नाम वाले, जरादिश्मना बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले, लोहितात्मा तनूनपात लोहित वर्ण वाले अग्नि रूप, बृहदश्व विशाल अश्व वाले, नभो योनि आकाश की उत्पत्ति के स्थान, सुप्रतीक सुंदर शरीर वाले, तमिस्त्रह अज्ञानांधकार नाशक, निर्धागस तपना तपने वाले ग्रीष्म रूप, मेघ बादलों के उपलक्षित वर्षा रूप, स्वच्छ सुंदर नेत्रों वाले, पर पुंज्य त्रिपुर रूप शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले, सुखानिल सुखदायक वायु को प्रकट करने वाले, शरद काल रूप, सुनिष्पन्न जिसमें अन्न का सुंदर रूप से परिपाक होता है वह हेमंत काल रूप, सुरभि शिशिरात्मक सुगंधित मलया नील से युक्त शिशिर ऋतु रूप, वसंतो माधव चैत्र वैशाख इन 2 मासों से युक्त वसंत रूप, ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु रूप, नभस्य भाद्र पद्मास रूप, बीज वाहना धान आदि के बीजों की प्राप्ति कराने वाले शरद काल, अंगिरा गुरु अंगिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र देवगुरु बृहस्पति, आत्रेय अत्रि कुमार दुर्वासा, विमला निर्मल विश्व वाहना संपूर्ण जगत का निर्वाह करने वाले, पावना पवित्र करने वाले, सुमति विद्वान उत्तम बुद्धि वाले विद्वान, त्रैविद्य तीनों वेदों के विद्वान अथवा तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित, वरवाहना ऋषभ रूप श्रेष्ठ वाहन वाले, मनोबुद्धिर हंकारा
मन बुद्धि और अहंकार स्वरूप, क्षेत्रज्ञ आत्मा, क्षेत्रपालक, शरीर रूपी क्षेत्र का पालन करने वाले परमात्मा, जमदग्नि, जमदग्नि नामक ऋषि रूप, बलानिधि अनंत बल के सागर, विगाल, अपनी जटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले, विश्व गालव, विश्वविख्यात गालव मुनि अथवा प्रलय काल में कालाग्नि स्वरूप से जगत को निगल जाने वाले, अघोर, सौम्य रूप वाले, अनुत्तर, सर्वश्रेष्ठ, यज्ञ श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यज्ञ रूप, निश्रेयसप्रद, कल्याणदाता, शैल, शिलामय लिंग रूप, गगन कुंदाभ, आकाश कुंद चंद्रमा के समान गौर कांति वाले, दानवारी, दानव शत्रु, अरिंदम, शत्रुओं का दमन करने वाले, रजनी जनक चारु, सुंदर निशाकर रूप, निशल्य, निष्कंटक, लोक शल्य दृक, शरणागत जनों के शोक शल्य को निकालकर स्वयं धारण करने वाले, चतुर्वेद, चारों वेदों के द्वारा जानने योग्य, चतुर्भावा, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले, चतुरश, चतुर्प्रिय, चतुर एवं चतुर पुरुषों के प्रिय, आमनाय, वेद स्वरूप, समामनाय, अक्षर समामनाय, शिव सूत्र रूप, तीर्थ देव, शिवालय, तीर्थों के देवता और शिवालय रूप, बहुरूप, अनेक रूप वाले, महारूप, विराट रूपधारी, सर्वरूपश, चराचर, चर और अचर संपूर्ण रूप वाले, न्याय निर्माय को न्यायी, न्यायकर्ता तथा न्यायशील, न्यायगम्य, न्याययुक्त आचरण से प्राप्त होने योग्य, निरंजन, निर्मल, सहस्त्र मूर्धा, सहस्त्रों सिर वाले, देवेंद्र, देवताओं के स्वामी, सर्व शस्त्र प्रभंजन, विपक्षी योद्धाओं के संपूर्ण शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले, मुंड, मुंडे हुए सिर वाले सन्यासी, विरूप, विविध रूप वाले, विक्रांत, विक्रमशील, दंडी, दंडधारी, दांत, मन और इंद्रियों का दमन करने वाले, गुणोत्तम, गुणों में सबसे श्रेष्ठ, पिंगलाक्ष, पिंगल नेत्र वाले, जनाध्यक्ष, जीव मात्र के साक्षी, नीलग्रीव, नीलकंठ, निराम्य, निरोग, सहस्त्र बाहु, सहस्त्रों भुजाओं से युक्त, सर्वेश, सबके स्वामी, शरण्य, शरणागत हितैषी, सर्वलोक दृक्, संपूर्ण लोकों को धारण करने वाले, पद्मासन, कमल के आसन पर विराजमान, परम ज्योति, परम प्रकाश स्वरूप, पारंपर्य, फलप्रद, परंपरागत फल की प्राप्ति कराने वाले, पद्मगर्भ, अपनी नाभि से कमल को प्रकट करने वाले, विष्णु रूप, महागर्भ, विराट ब्रह्मांड को गर्भ में धारण करने के कारण महान गर्भ वाले, विश्वगर्भ, संपूर्ण जगत को अपने उदर में धारण करने वाले, विचक्षण, चतुर, परावरज्ञ, कारण और कार्य के ज्ञाता, वरद, अभीष्ट वर देने वाले, वरेण्य, वर्णीय अथवा श्रेष्ठ, महाश्रवण, डमरू की गंभीर नाद करने वाले, देवासुर गुरुदेव, देवताओं तथा असुरों के गुरुदेव एवं आराध्य, देवासुर नमस्कृत, देवताओं तथा असुरों से वंदित, देवासुर महामित्र, देवता तथा असुर दोनों के बड़े मित्र, देवासुर महेश्वरा, देवताओं और असुरों के महान ईश्वर, देवासुरेश्वर, देवताओं और असुरों के शासक, दिव्य अलौकिक स्वरूप वाले, देवासुर महाश्रय, देवताओं और असुरों के महान आश्रय, देव देवमय, देवताओं के लिए भी देवता रूप, अचिंत्य, चित्त की सीमा से परे विद्यमान, देव देवात्म संभव, देवाधि देव ब्रह्मा जी से रुद्र रूप में उत्पन्न, सद्योनि, सत पदार्थों की उत्पत्ति के हेतु, असुर व्याघ्र, असुरों का विनाश करने के लिए व्याघ्र रूप, देव सिंह,
देवताओं में श्रेष्ठ, दिवाकर सूर्य रूप, विभु धाग्र चर श्रेष्ठ, देवताओं के नायकों में सर्वश्रेष्ठ, सर्व देवोत्तमोत्तम, संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं के भी शिरोमणि, शिव ज्ञानरत, कल्याणमय, शिव तत्व के विचार में तत्पर, श्रीमान, अणिमा आदि विभूतियों से संपन्न, शिखी श्री, पर्वत प्रिय, कुमार कार्तिकेय के निवासभूत श्रीशैल नामक पर्वत से प्रेम करने वाले, वज्रहस्त, वज्रधारी इंद्र रूप, सिद्ध खड्ग, शत्रुओं को मार गिराने में जिनकी तलवार कभी असफल नहीं होती ऐसे, नरसिंह निपातन, शरभ रूप से नृसिंह को धराशायी करने वाले, ब्रह्मचारी, भगवती उमा के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप से प्रकट, लोकचारी, समस्त लोकों में विचरने वाले, धर्मचारी, धर्म का आचरण करने वाले, धनाधिप, धन के अधिपति कुबेर, नंदी, नंदी नामक गण, नंदीश्वर, इसी नाम से प्रसिद्ध वृषभ, अनंत, अंतरहित, नग्न, व्रत धर, दिगंबर रहने का व्रत धारण करने वाले, शुचि, नित्य शुद्ध, लिंगाध्यक्ष, लिंग देह के दृष्टा, सुराध्यक्ष, देवताओं के अधिपति, योगाध्यक्ष, योगेश्वर, युगावह, युग के निर्वाहक, स्वधर्मा, आत्मविचार रूप धर्म में स्थित अथवा स्वधर्म परायण, स्वर्गत, स्वर्गलोक में स्थित, स्वर्गस्वर, स्वर्गलोक में जिनके यश का गान किया जाता है ऐसे, स्वरमयस्वन, 7 प्रकार के स्वरों से युक्त ध्वनि वाले, बाणाध्यक्ष, बाणासुर के स्वामी अथवा बाणलिंग नर्मदेश्वर में अधिदेवता रूप से स्थित, बीजकर्ता, बीज के उत्पादक, धर्मकृत, धर्म संभव, धर्म के पालक और उत्पादक, दंभ, मायामय रूपधारी, अलोभ, लोभ रहित, अर्थ विचंबु, सबके प्रयोजन को जानने वाले, कल्याण निकेतन शिव, सर्वभूत महेश्वर, संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर, शमशान निलय, शमशान वासी, त्रक्ष, त्रिनेत्रधारी, सेतु, धर्म मर्यादा के पालक, अप्रतिमा कृति, अनुपम रूप वाले, लोकातर, स्फुटालोक, अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त, त्र्यंबक, त्रिनेत्रधारी अथवा त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग, नागभूषण, नागहार से विभूषित, अंतकारी, अंधकासुर का वध करने वाले, मखद्वेषी, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, विष्णु, कंधर पातन, यज्ञ में विष्णु का गला काटने वाले, हीन दोष, दोष रहित, अक्षय गुण, अविनाशी, गुणों से संपन्न, दक्षारी, दक्ष द्रोही, पूष दंतभिद, पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले, दुर्जटी, जटा के भार से विभूषित, खंड परशु, खंडित परशु वाले, सकलो निष्कल, साकार एवं निराकार परमात्मा, अनघ, पाप के स्पर्श से शून्य, अकाल, काल के प्रभाव से रहित, सकलाधारा, सबके आधार, पांडुराभ, श्वेत कांति वाले, मृडोनट, सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी, पूर्ण, सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा, पूर्यता, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, पुण्य, परम पवित्र, सुकुमार, सुंदर कुमार हैं जिनके, ऐसे, सुलोचना, सुंदर नेत्र वाले, सामगे प्रिय, सामगान के प्रेमी, अक्रूर, क्रूरता रहित, पुण्य कीर्ति, पवित्र कीर्ति वाले, अनामय, रोग शोक से रहित, मनोजवा, मन के समान वेगशाली, तीर्थकरा, तीर्थों के निर्माता, जटिला, जटाधारी, जीवितेश्वर, सबके प्राणेश्वर, जीवितांतकरा, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, नित्य, सनातन, वसुरेता, सुवर्णमय, वीर्य वाले, वसुप्रद, धनदाता, सद्गति, सत्पुरुषों के आश्रय, सत्कृति, शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि, सिद्ध स्वरूप, सज्जाति,
सत्पुरुषों के जन्मदाता, खलकंटक, दुष्टों के लिए कंटक रूप, कलाधारा, कलाधारी, महाकालभूत, महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल, सत्यपरायण, सत्यनिष्ठ, लोक लावण्य करता, सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुखालय, लोकोत्तर सुख के आश्रय, चंद्र संजीवना शास्ता, सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले सर्वशासक शिव, लोक गूढ़, समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक, महाधिप, महेश्वर, लोकबंधुर, लोकनाथ, संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, कृतज्ञ, उपकारों को मानने वाले, कीर्ति भूषण, उत्तम यश से विभूषित, अनपायो अक्षर, विनाश रहित, अविनाशी, कांत, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, सर्वशस्त्र भृताम वर, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजोमयो धुतिधर, तेजस्वी और कांतिमान, लोकानाम ग्रणी, संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अणु, अत्यंत सूक्ष्म, शुचिस्मत, पवित्र मुस्कान वाले, प्रसन्नात्मा, हर्ष भरे हृदय वाले, दुर्जय, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है ऐसे, दुरतिक्रम, दुर्लंघ्य, ज्योतिर्मय, तेजोमय, जगन्नाथ, विश्वनाथ, निराकार, आकार रहित परमात्मा, जलेश्वरा, जल के स्वामी, तुम्ब वीणा, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, महाकोप, संहार के समय महान क्रोध करने वाले, विशोक, शोक रहित, शोक नाशन, शोक का नाश करने वाले, त्रिलोकप, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिलोकेश, त्रिभुवन के स्वामी, सर्वशुद्धि, सबकी शुद्धि करने वाले, अधोक्षज, इंद्रियों और उनके विषयों से अतीत, अव्यक्त लक्षणों देव, अव्यक्त लक्षण वाले देवता, व्यक्ताव्यक्त स्थूल सूक्ष्म रूप, विषामपति, प्रजाओं के पालक, वरशील, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, वरगुण, उत्तम गुणों वाले, सारा, सारतत्व, मानधन, स्वाभिमान के धनी, मया, सुख स्वरूप, ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापालक, प्रजापालक विष्णु, हंस, सूर्य स्वरूप, हंस गति, हंस के समान चाल वाले, वय, गरुड़ पक्षी, वेदा, विधाता, धाता, ब्रह्मा, धाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, सृष्टा, सृष्टिकर्ता, हर्ता, संहारकारी, चतुर्मुख, चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश, शिखरवासी, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वावासी, सर्वव्यापी, सदागति, निरंतर गतिशील वायु देवता, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा, द्रुहिण ब्रह्मा, भूतपाला, प्राणियों का पालन करने वाले, भूपति, पृथ्वी के स्वामी, सद्योगी, श्रेष्ठ योगी, योग विद्योगी, योग विद्या के ज्ञाता योगी, वरद, वर देने वाले, ब्राह्मण प्रिय, ब्राह्मणों के प्रेमी, देव प्रियो, देवनाथ, देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देवज्ञ, देव तत्व के ज्ञाता, देवचिंतक, देवताओं का विचार करने वाले, विषमाक्ष, विषम नेत्र वाले, विशालाक्ष, बड़े बड़े नेत्र वाले, वृषदो, वृषवर्धन, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, निर्मम, ममता रहित, निरंकार, अहंकार शून्य, निर्मोह, मोह शून्य, निरुपद्रव, उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्पः, दर्पद, दर्प का हनन और खंडन करने वाले, दृप्त,
स्वाभिमानी, सर्वतु परिवर्तक, समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, सहस्त्रजित, सहस्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्रार्ची, सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, स्निग्ध प्रकृति दक्षिण, स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार, भूत भव्य भवन्नाथ, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, प्रभव, सबकी उत्पत्ति के कारण, भूति नाशन, दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, अर्थ परम पुरुषार्थ रूप, अनर्थ प्रयोजन रहित, महाकोश, अनंत धन राशि के स्वामी, परकार्यक पंडित, पराय कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, निष्कंटक, कंटक रहित, कृतांध, नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप, व्याजो, व्याज मर्दन, स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले, सत्ववान, सत्व गुण से युक्त, सात्विक, सत्वनिष्ठ, सत्य कीर्ति वाले, स्नेह कृतागम, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, अकंपित, सुस्थिर, गुणग्राही, गुणों का आदर करने वाले, नैकात्मा, नैक कर्मकृत, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, सुप्रीता, अत्यंत प्रसन्न, सुमुख, सुंदर मुख वाले, सूक्ष्म, स्थूल भाव से रहित, सुकर, सुंदर हाथ वाले, दक्षिणानिला, मल्यानिल के समान सुखद, नंदी स्कंध धर, नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, धुर्य, उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, प्रकट, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट, प्रतिवर्धन, प्रेम बढ़ाने वाले, अपराजित, किसी से परास्त न होने वाले, सर्व सत्व, संपूर्ण सत्व गुण के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु, गोविंद, गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व वाहना, सत्व स्वरूप धर्ममय वृषभ से वाहन का काम लेने वाले, अधृत, आधार रहित, स्वधृत, अपने आप में ही स्थित, सिद्ध, नित्य सिद्धि, पूत मूर्ति, पवित्र शरीर वाले, यशोधन, सुयश के धनी, वाराश्रृंग, धृक श्रृंगी, वारा को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध, बलवान, शक्तिशाली, एक नायक, अद्वितीय नेता, श्रुति प्रकाश, वेदों को प्रकाशित करने वाले, श्रुतिमान, वेद ज्ञान से संपन्न, एक बंधु, सबके एकमात्र सहायक, अनेककृत, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्रीवत्सल, शिवारंभ, श्रीवत्सधारी, विष्णु के लिए मंगलकारी, शांतभद्र, शांत एवं मंगल रूप, सम, सर्वत्र संभाव रखने वाले, यश, यश स्वरूप, भूषय, पृथ्वी पर शयन करने वाले, भूषण, सबको विभूषित करने वाले, भूति, कल्याण स्वरूप, भृतकृत, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूत भावना, भूतों के उत्पादक, अकंप, कंपित न होने वाले, भक्तिकाय, भक्ति स्वरूप, कालह, कालनाशक, नील लोहित, नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यव्रत, महात्यागी, सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी, नित्य, शांति परायण, निरंतर शांत, परार्थ वृत्ति वरद, परोपकार वृत्ति एवं अभीष्ट वरदाता, विरक्त, वैराग्यवान, विशारद, विज्ञानवान, शुभद, शुभकर्ता, शुभ देने और करने वाले, शुभनामा, शुभ, स्वयं, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, अनर्थिता, याचना रहित, अगुण, निर्गुण, साक्षी अकर्ता,
दृष्टा एवं कर्तव्य रहित, कनक प्रभा, सुवर्ण के समान कांतिमान, स्वभाव भद्र, स्वभावतः कल्याणकारी, मध्यस्थ, उदासीन, शत्रुघ्न, शत्रुनाशक, विघ्न नाशन, विघ्नों का निवारण करने वाले, शिखंडी, कवची, शूली, मोरपंख, कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटी मुंडी च कुंडली, जटा, मुंडमाला और कवच धारण करने वाले, अमृत्यु, मृत्यु रहित, सर्व दृक् सिंह, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेजोराशिर, महामणि, तेजपुंज, महामणि, कौस्तुभादि रूप, असंख्यो, अप्रेयात्मा, असंख्यो, अप्रमेयात्मा, असंख्य नाम, रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे न जा सकने वाले, वीर्यवान, वीर्य कोविद, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, वेद, जानने योग्य, वियोगात्मा, दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, परावर, मुनीश्वर, भूत और भविष्य के ज्ञाता, मुनीश्वर रूप, नूत्तमो, दुराधर्ष, सर्वोत्तम एवं दुर्जय, मधुर, प्रिय दर्शना, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है ऐसे, सुरेश, देवताओं के ईश्वर, शरणम, आश्रयदाता, सर्व, सर्व स्वरूप, शब्द ब्रह्म, सताम गति, प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय, काल पक्ष, काल जिनका सहायक है ऐसे, काल काला, काल के भी काल, कंकड़ी, कृत वासुकी, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महेशवास, महा, धनुर्धर, महीर भरता, पृथ्वी पालक, निष्कलंक, कलंक शून्य, विशृंखला, बंधन रहित, मणि, स्तरणी, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य, धन्य, कृतकृत्य, सिद्धिद, सिद्धि साधन, सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, विश्वत, संवृत, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुत्य, स्तुति के योग्य, रसक, चौड़ी छाती वाले, महाभुजा, बड़ी बाह वाले, सर्वयोनि, सबकी उत्पत्ति के स्थान, निरांतक, निर्भय, नर नारायण प्रिय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, निर्लेपो, निष्प्रपंचात्मा, दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, निव्यर्गा, विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्राकाट्य में हेतु, व्यंग, नाशन, यज्ञ आदि कर्मों में होने वाले अंग व गुण्य का नाश करने वाले, स्तव्य, स्तुति के योग्य, स्तव प्रिय, स्तुति के प्रेमी, स्तोता, स्तुति करने वाले, व्यासमूर्ति, व्यास स्वरूप, निरंकुश, अंकुश रहित, स्वतंत्र, निर्वध्य, मयोपाय, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्या राशि, विद्याओं के सागर, रसप्रिय, ब्रह्मानंद रस के प्रेमी, प्रशांत बुद्धि, शांत बुद्धि वाले, अक्षुण, शोभ या नाश से रहित, संग्रही, भक्तों का संग्रह करने वाले, नित्य, सुंदर, सतत, मनोहर, व्याघ्र धुर्य, व्याघ्र चर्मधारी, धात्रीश, ब्रह्मा जी के स्वामी, शाकल्य, शाकल्य ऋषि रूप, चरवरीपति, रात्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप, परमार्थ गुरु दत्ता, सूरी, परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप, आश्रित, वत्सल, शरणागतों पर दया करने वाले, सोम, उमा सहित, रसज्ञ, भक्ति रस के ज्ञाता, रसद, प्रेम रस प्रदान करने वाले, सर्व सत्वा वलंबन,
समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। इस प्रकार श्रीहरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्रनाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्रनाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य संगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्रनाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्व देवेश्वर भगवान रुद्र श्रीहरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः